सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2020 का जो कोविड-19 स्पेशल एग्ज़ाम रहा था फेज़ 2 का, उसके बायो के जितने भी क्वेश्चंस रहे थे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। जो बायो का हमारा क्वेश्चन पेपर रहा था 2020 के कोविड-19 के एग्जामिनेशंस में, उससे रिलेटेड। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके अलावा इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली आपको सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं आज का हमारे सेशन को और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है कि कौन किसके साथ मैच होगा, जिसमें आपको पार्ट 2 में मिल जाता है एक्वापोरिन, एस्पारजिन, एब्सिसिक अम्ल और काइटिन, जिनको आपको मैच करना है एमाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और कैरोटीनाइड से। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसके लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और इजी आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप आंसर देखेंगे कि आपका आंसर राइट है या फिर नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि जो वो एक्वापोरिन है वो आपका पॉलीपेप्टाइड के साथ मैच होगा। नेक्स्ट हमारा एस्पारिजन जो है वो एमाइड के साथ मैच होगा। एब्सिसिक अम्ल जो है वो कैरोटीनाइड से मैच होगा और जो काइटिन हमारा बच जाता है वो पॉलीसैकेराइड यानी कि बहु शर्करा के साथ मैच हो जाएगा। यानी कि इसी भी हाथ पे देखें तो ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राइबोसोम की संरचना को कायम रखता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होता है उसको कायम रखता है? मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर या फिर मोलिब्डेनम। क्या नाम है यार, चलिए मोलिब्डेनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर जो है वो मैग्नीशियम राइट होगा, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किनेटिन शब्द किससे निर्मित था, किसने निर्मित किया था? किनेटिन शब्द जो है वो किसने निर्मित किया था? इस टाइप के क्वेश्चंस कल के सेशन में हमने 3 से 4 देखे थे, एक और मिल गया, यानी कि टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं और हमने आधा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी नहीं किया है। तो बताइए, नंबर 1 स्कुग और मिलर, बी डार्विन, सी वेंट और 4 है कुरोसावा। देन ये जो किनेटिन शब्द है वो दिया था स्कुग और मिलर ने दिया था किनेटिन शब्द। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक सेट में संरक्षण प्रस्ताव और संरक्षण विधि का एक उदाहरण दिया गया है। पहला नंबर है स्वयं स्थानीय संरक्षण। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। बी है बाह्य स्थानीय संरक्षण, उसके आगे है देववन, फिर है स्वयं स्थानीय संरक्षण, फिर है बीज बैंक और नेक्स्ट हमारा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है कार्यो प्रिजर्वेशन। तो आपको सही संरक्षण प्रस्ताव है उसकी विधि को सही सुमेलित कर उसके विकल्प को चुनना है, यानी कि आपको इनमें से ऐसे ऑप्शंस को चुनना है जिनमें कि दोनों राइट दिए गए हैं, यानी कि संरक्षण प्रस्ताव और संरक्षण विधि जो है बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को चूज करना है और ऐसा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और डी। ए भी सही है हमारा और डी भी सही है, बाकी बी और सी जो है वो गलत हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कर्मगत उन्नति के लिए भ्रूणीय जो प्रमाण है और उसका प्रस्ताव किसने दिया था? फिर से एक क्वेश्चन आ गया। कर्मगत उन्नति के लिए जो भ्रूणीय प्रमाण है और उसका जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, चार्ल्स डार्विन या फिर अल्फ्रेड वॉलस। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि सिद्धांत वगैरह से लेकर हो गया, प्रस्ताव वगैरह से लेकर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर हम एक सेशन करें। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर हम सेशन करें या फिर नहीं, क्योंकि यार मैंने देखा अभी हाफ पेपर कंप्लीट नहीं हुआ और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। ठीक है,
तो बताइएगा जरूर। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैर चक्रीय फोटो फॉस्फोरलाइजेशन में जब पीएच सेकंड पर अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तब इन इलेक्ट्रॉनों को कौन प्रतिस्थापित करता है? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रकाश? तो आप बताइएगा कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइस इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल। वाटर जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सूत्रीय विभाजन में जो प्रवस्थाएं होती है उनका सही क्रम क्या है? सूत्रीय विभाजन में जो प्रवस्था होती है उनका राइट ऑर्डर आपको बताना है कि कौन सा होगा। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, G1, S, G2 और M। ये जो है बिल्कुल इसका राइट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नील, हरित, बैंगनी यानी कि पर्पल और हरित प्रकाश जो संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें अंत्यवृष्ट काय क्या है? नंबर 1 संकुचनशील धानी, नंबर बी गैस धानी, नंबर सी तारक केंद्र और नंबर डी सूक्ष्म नलिकाएं। देन इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि गैस धानी। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घास की पत्तियों की शिराओं के बगल में जो अव्यक्ष बाह्य त्वचा की बड़ी खाली वर्ण रहित कोशिकाएं हैं वो क्या है? वातरंध्र, द्वार कोशिकाएं, पुलाछंद कोशिकाएं या फिर आवर्त त्वक कोशिकाएं? तो वो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, आवर्त त्वक कोशिकाएं। गाइज यार जितने भी आउट ऑफ 20 आपका स्कोर रहता है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे पता लगता है कि अदर स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। राइबोसोम युक्त आरएनए का जो जैव संश्लेषण है वो कहाँ होता है ये आपको बताना है। नंबर 1 राइबोसोम, नंबर बी गोल्जी उपकरण, नंबर डी सी आपका है माइक्रोबॉडीज यानी कि सूक्ष्मकाय और नंबर डी आपका है केंद्रिक। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और जितने हो सके आप शेयर कीजिएगा, बिकॉज यार हिंदी मीडियम जो क्वेश्चंस है वो यूट्यूब पर आपको काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम बहुत से ऐसे चैनल है जहाँ पर मिल जाएंगे, बट हिंदी मीडियम आपको बहुत कम मिलेंगे। तो यार इतना अगर स्ट्रगल आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो केंद्रिक होगा, यानी कि जो केंद्रिक जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपको साइनोबैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में। नंबर 1 दिया गया है वे प्रकाश संपोषी होते हैं। नंबर बी आपका है उनमें हेटेरोसिस्ट का अभाव होता है। नंबर सी आपका है कि वे पर्याय प्रदूषित जलाशयों में प्रस्फुटन बनाते हैं। और नंबर डी दिया गया है कि उनमें जो हरित पादप होते हैं उनके समान ही क्लोरोफिल ए होता है। तो क्या इसमें से गलत होगा? इसमें से गलत होगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें हेटेरोसिस्ट का अभाव होता है। ठीक है, तो इसके मतलब बोला गया है कि इसमें अभाव होता है, लेकिन यार इसमें पाया जाता है हेटेरोसिस्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारक ऐदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 यह अपने बाहर की ओर द्वितीयक फलकूट का निर्माण करती है। नंबर बी यह परिचर्म का एक भाग बनाती है। नंबर सी यह वार्त रंध्रों के बनने के लिए उत्तरदायी है। और नंबर डी यह 2 परत की होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कि यह अपने बाहर की ओर द्वितीयक फलकूट का निर्माण करती है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट फिर से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है, जिसमें नंबर 1 दिया गया है कि फ्लोएम में जो अणुओं का अभिगमन है वो द्विदिशिक हो सकता है। बी आपको दिया गया है कि जाइलम में खनिजों की गति एक दिशिक होती है। सी आपको दिया गया है कि सुक्रोज को हॉर्स पर छोड़ने में एटीपी का उपयोग नहीं होता। और डी आपको दिया गया है कि वे तत्व जो पादपों में एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से गतिशील होते हैं
वे कौन कौन से हैं? फॉस्फोर, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम है। ठीक है, तो 123 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बोला गया है कि सुक्रोज को हॉर्स पर छोड़ने में एटीपी का उपयोग नहीं होता, तो एटीपी का उपयोग होता है। ठीक है, तो सी आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, वायु यानी कि जो प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण एक्ट है जो 1987 में संशोधित किया गया था, उसके अंतर्गत कौन से प्रदूषक शामिल हैं? नंबर 1 वाहन से विमुक्त पदार्थ, नंबर बी प्रत्युर्जता पैदा करने वाले पराग, नंबर सी शोर, और नंबर डी आपका है 2.4 माइक्रोमीटर या फिर इससे कम माप के कण। तो कोई सेपरेट नहीं बताया गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ शोर ही लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके हवा में इस क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही हो जाएगा। शोर जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदूषण का निवारण और जो नियंत्रण एक्ट है यानी कि वायु एक्ट जो है वो किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो याद रखिएगा 1987 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसक्त बीजों में जो निरोधी पदार्थ है उसको निम्नलिखित में से किस उपचार से नहीं निकाला जा सकता? जिब्रेलिक अम्ल, नाइट्रेट, स्कॉर्बिक अम्ल या फिर द्वित शीतन स्थितियां? देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एस्कॉर्बिक अम्ल। देन लास्ट आपके 5 क्वेश्चंस बचते हैं, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित तकनीक या यंत्रों को उनके उपयोग के साथ सुमेलित करना है आपको। बायोरिएक्टर दिया गया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और एलिसा दी गई है। चलिए बताइए 126 का। अच्छा, एक का तो आप पता लगा सकते हैं ना कि एलिसा का यूज़ किस में होता है, ये तो थर्ड होगा, सबको पता है। तो इसमें से चूज़ कीजिए कि डी थर्ड किस किस में है। डी में फर्स्ट है, ये नहीं होगा। डी में थर्ड है, होल्ड कीजिए। इसमें डी में फर्स्ट है, नहीं होगा। इसमें डी में फोर्थ है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। पूरे आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको एक का पता है एलिसा का हम सबको पता है कि जो प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया होती है उसके आधार पर जो रोगजनक होते हैं उसका पता लगाती है एलिसा जो टेस्ट होता है। तो ये पता है कि ऑप्शन नंबर डी का जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैच होगा। तो डी ओनली सेकंड में ही है जो कि 3 के साथ मैच हो रहा है, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो वीडियो को कीजिए पॉज, आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर दीजिए। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोला गया है C4 पादपों में जो RuBISCO होते हैं उनके कार्यकलापों के लिए स्थल पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फो चक्कर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो सेम प्रोसीजर अपनाइए, वीडियो को कीजिए पॉज, आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर दीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि वायुमंडल में जो फास्फोरस पर्याप्त रूप से श्वसन से मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। क्लियर है गाइस? चलिए करते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि पृथ्वी के बनने के कितने वर्षों बाद इस ग्रह पर जीवन का उदय हुआ। 500 बिलियन ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स या फिर 50 बिलियन ईयर्स। तो मिलियन और बिलियन में थोड़ा फर्क समझिएगा। कई बार क्या होता है ना कि होता तो बिलियन है, हमें पता भी होता है कि बिलियन है, बट थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से हम बिलियन की जगह मिलियन लगा आते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 500 मिलियन होगा, ना कि बिलियन, मिलियन होगा। ठीक है गाइज, MN होगा, मिलियन। क्लियर है गाइज? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में जो DNA खंड है उसको किसके द्वारा पृथक किया जाता है। कल मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आज नहीं लगा पाया हूँ, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। PDF में मैंने उसका आंसर भी दिया है, आप चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका आंसर PDF में अवेलेबल है। फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि एक मिश्रण में DNA खंडों को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। जैव प्रक्रिया इंजीनियरिंग, प्रतिबंधन पाचन, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज यार अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। बाकी इसका थर्ड पार्ट मैं कल आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में हम कवर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।